नमस्कार दोस्तों एक नाम ले रहा हूँ। आप शायद उसको उस नाम से कुछ समझ ना पाएँ, पहचान ना पाएँ या अपने आप को जोड़ ना सकें, लेकिन नाम बेहद महत्वपूर्ण है और नाम है सैयद इब्राहिम ख़ान। सैयद इब्राहिम ख़ान के साथ एक उर्फ़ भी लगा हुआ है तख़ल्लुस के रूप में, और वो है रस खान के नाम से आप भली भांति परिचित हैं। कृष्ण कवियों में एक महत्वपूर्ण नाम रस खान का है, और इनका जो जीवन काल है वो 1546 से आरंभ होता है, और ये 1626 में इन्होंने अंतिम सांस वहीं पर ली थी। अब ये बड़ी अजीब बात है कि एक सैयद होते हुए मूल रूप से काबुल से आए थे, पश्तून इलाके से, और उसके बाद दिल्ली में आकर बस गए। दिल्ली में आकर बस गए तो वहाँ भी मन नहीं रमा। एक बार भेंट हो गई वल्लभाचार्य से, तो उसके बाद दीवाने हो गए और चले आए वृंदावन। वृंदावन में ऐसे रमे कि उन्होंने वृंदावन के एक एक परिंदे, एक एक वृक्ष, एक एक यमुना की लहर, उनके साथ अपने आप को बांध दिया, और कल्पना यही करने लगे अपने पदों में भी कि अगर मैं अगले जन्म में पक्षी बनूं तो मुझे इसी कालिंदी कूल अर्थात यमुना के किनारे किसी दरख्त पर चहचहाने का मौका मिले, और अगर मैं जल में जाऊं, जल बनूं, तो मुझे लहराने का, यमुना की लहरों के साथ मिश्रित हो जाने का अवसर मिले। जो खग हों तो बसेरा करो निज कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो वो हर चीज़ में कल्पना को, अपनी कल्पना शक्ति को कृष्ण के साथ जोड़ लेते हैं, और इसी जोड़ में वो इतने ज़्यादा रमे कि उन्हें पुष्टि मार्ग का एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर मान लिया गया। पुष्टि मार्ग वो भक्ति का सिद्धांत है जिसकी स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। वल्लभ संप्रदाय उसी पर आधारित है, और रसखान को पुष्टि मार्ग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। और माना ये भी जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जैसे महान संत और महान कवि भी कुछ एक मामलों में उनसे अपनी कृतियों के बारे में कुछ विचार विमर्श भी कर लेते थे। और बड़ी, क्योंकि ये बड़े विनम्र लोग थे, तुलसीदास जी हुए या सूरदास हुए, ये कभी भी इस बात में भी संकोच नहीं करते थे कि वो ये महसूस करें कि अगर रसखान के पास कोई ज्ञान का भंडार है और हम उस भंडार में से कुछ अपनी कृतियों में संशोधन करने के लिए अगर उस ज्ञान का प्रयोग कर सकें तो हमें संकोच नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये माना जाता है कि उन्होंने महत्वपूर्ण कृतियों, गोस्वामी जी की महत्वपूर्ण कृतियों पर भी कई बार अपना अपना जो मत है, अपनी राय जो है संशोधन के रूप में वो भी दी थी। यद्यपि ऐसी बातों को सुनकर लगता है कि कहीं कालखंड में परिवर्तन तो नहीं आ गया, लेकिन अधिकांश विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि जन्म का वर्ष कोई भी हो सकता है, अंतिम सांस का वक्त कोई भी हो सकता है, लेकिन ये तय है कि रसखान, तुलसीदास, कबीर, सूरदास, ये लगभग कमोबेश एक ही काल खंड में इस धरती पर आए थे, और उन्होंने अपनी रचनाओं से आसपास की सभी दिशाओं को गुंजायमान किया था। पुष्टि मार्ग बड़ी दिलचस्प चीज़ है मित्रों। पुष्टि मार्ग पर अलग से फिर कभी आपसे जानकारियाँ साझी करेंगे। फ़िलहाल रसखान तक सीमित रहते हैं। रसखान इतने ज़्यादा रम गए थे कि लोग भी उनके पीछे दीवानों की तरह से, भक्ति भाव से, समर्पण के भाव से चला करते थे। और हुआ वही, जब उन्होंने अंतिम सांस ली तो उनकी स्मृति में वहाँ पर एक प्रतिमा स्थापित की गई, उनका एक मंदिर बनाया गया, जो आज भी रसखान स्मारक के नाम से ही प्रसिद्ध है। और अब भी कृष्ण भक्तों की एक लंबी पंक्ति वहाँ हमेशा दर्शनार्थ जाती है, जो इस महान संत को, वल्लभाचार्य के इस महान शिष्य को बड़े हृदय से जाकर नमन करती है, और उन्हें प्रणाम करके अपने आप में, अपने मन में एक सुकून का एहसास महसूस करती है। तो मित्रों, ये बड़ी दुर्लभ चीज़ें हैं जिनको अगर आप अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे तो आपको बहुत सुख मिलेगा। और मित्रों, कभी अवसर मिले
तुरस खान के कुछ एक पदों को ज़रूर गुनगुना लें, आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भीतर तक एक सुखद एहसास अपने चमत्कार से आपको आलोकित कर देगा। शुक्रिया।